एक दिन क्या हो गया, और कोलार बाईपास के पास सडन से ब्रेक डाल दिया। हम 5 साथी खड़को ही एकदम ब्रेक डाल दिया, पूरा पत्थर आको 3 अड़ी क्या था सो 1.25 अड़ी को आको खड़गा। हमें पूरा अटैकी हुआ। कहाँ अटैकिंग का तो कैबिन के पीछे हमें जो खड़को ही वहाँ 6 मूठे 11वीं के चावल नहीं। अगर 11वीं के चावल 6 मूठे ना रहते तो मैं शायद यहाँ नहीं खड़ता था। हमारे 5 साथियाँ नहीं खड़ते थे। फिर एम्बुलेंस ही हमने उठाई, बाहर बिठाई, क्या भी नहीं हुआ था। तो हमें तहकीक करे वो चावल से बच गए, वो चावल से बच गए भी करके, वो क्या चावल करके तहकीक करे तो वो चावल मुरबागल में उतारना सकते वो 11वीं के चावल। तो अब अंदाजा लगाओ कि 11वीं के चावल से कैसी कैसी करामत है वो, खासकर हमारे ऊपर हुई इस वक्त। सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से हमारे अतीक़ अहमद साहब जो ये 10वां जो है जश्न गौसे आज़म मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये पैगाम जा रहा है कि सारी दुनिया में जो है हम मशाइख़ीन हज़रात औलिया अल्लाह जो है सारी दुनिया में जो है मोहब्बत का पैगाम दिए हैं। जैसा कि सरकार हाजी वारिस अली शाह फरमाते हैं कि सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो। हम सूफ़ियों ने सारी दुनिया को जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है। उसी तरह आज जो है इस जश्न गौसे आज़म में अल्हम्दुलिल्लाह हम सूफ़ियों का पैगाम जो है मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया को दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जो है इस तरह जो है महफ़िल जो है हमारे जो है अतीक़ अहमद साहब और हमारे जो है इस्माइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये 10वां जो है जश्न गौसे आज़म मना रहे हैं, जिसमें हम शिरकत फरमा कर हम समझते हैं कि जो है ऐसी महफ़िलों में हम जो है शिरकत करना जो है सवाब है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद गौस मुहियुद्दीन शाह क़ादरी है। मैं आस्ताने हज़रत दादा हयात मीर खलंदर का सज्जादा नशीन हूँ। ये मेरा पहला इजलास है अतीक़ अहमद साहब के पास। इससे पहले वो बहुत दावत दे चुके थे, मैं नहीं आ सका। इंशाअल्लाह ये जो 11वीं का जो सिलसिला शुरू हुआ है गौस आज़म दस्तगीर के हवाले से, और गौस आज़म दस्तगीर कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप कौन हो, वो सिर्फ़ मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। और हम जो सूफ़ियों को फॉलो करने वाले हैं या उनके मानने वाले हैं, आज जो हालतें हिंदुस्तान में जो हो रही हैं, ये सबसे ज़्यादा ये है कि हम सब मुसलमानों की यही कोशिश रहना चाहिए कि हम नफ़रतों को हटाएं और मोहब्बतों को दुनिया में और हिंदुस्तान में, ख़ास कर हिंदुस्तान में फैला कर हमारे बुज़ुर्गान दीन के नक्श क़दम पर चलें। विलायत इनसे कायम है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का ये 10वां 11वीं शरीफ का फंक्शन है, जो आज बहुत धूमधाम से मनाया गया था। हर साल की तरह हस्बे मामूल जो भी बच्चियाँ इस मदरसे में पढ़ के फ़ारिग होते हैं अपने टेलरिंग क्लासेस के साथ या फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज़ के बाद या कंप्यूटर कोर्सेज़ के बाद या कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने के बाद उनको इधर सर्टिफिकेट्स और उनको तहनीत दी जाती है। उसमें अव्वल नंबर आने वालों को भी कई इनाम दिए जाते हैं। इसका करने का मकसद यही है कि लोगों में दीन की बेदारी पैदा करें और बाकी हुनर सीखने की भी बेदारी पैदा करें। मज़हब
इस्लाम औरतों को रोकता नहीं है कि कुछ सिखाने के लिए। ये मदरसा सैयदा ज़ैनब ने दिखा दिया कि तमाम बच्चियां, औरतें जो घर में बैठी हैं या काम पे जा रही हैं, वो बाकायदा अपने मदरसे पे आके टेलरिंग सीखती है, फैशन डिज़ाइनिंग सीखती है। और जिस तरह से हमने डिस्प्ले किए हैं, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े सिए हैं, फैशनेबल ड्रेसेस जो उन्होंने बनाए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो सब हमने डिस्प्ले किए थे। ये अगर बच्चों को थोड़ा भी अगर उसका शऊर दिए, बैठ के घर में बेकार दिन गुजारने से आप अपने बच्चों को, अपने घर के माँ बहनों को मदरसे को भेजिए और इसका ट्रेनिंग दे के घर वालों को भी फ़ायदा है। और जो भी उससे कुछ बुटीक सेंटर्स खोलना चाहते हैं, काफ़ी लोग बुटीक सेंटर्स खोले हैं और घर का बोझ उठा रहे हैं, घर के लोग भी इसमें जमा हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक सिस्टम है जो मैं चाहता हूँ कि सारे दुनिया में इसका अमल हो। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन रियासत कर्नाटक का नहीं, सारे हिंदुस्तान का एक वाहिद मदरसा है। आप तमाम देख चुके हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए, ख़ास और ख़ास कौम मिलत की खिदमत के लिए। कोरोना के वक्त आप देख चुके हैं, आप तमाम हमारे साथ रह चुके हैं। जब कोरोना आया तो ऐसा माहौल था कि लोग आधा लीटर दूध लेने के लिए बाहर नहीं जाते थे। ऐसे मौके पर जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन और बानी अल्लाह जती खामद साहब और नायब चेयरमैन मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा, इनकी क़यादत में 25 लोगों की एक टीम है ना, सारे रियासत कर्नाटक में नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर हज़ारों का अनाज तकसीम किया, हज़ारों के लोगों के लिए अनाज तकसीम किया, पका हुआ खाना तकसीम किया, कपड़े तकसीम किए। और एक एक पैक में जो है, एक एक पैक एक घर को दे रहे थे, इसमें 5 से 6 आदमी खा रहे थे। ऐसी खिदमत करदा एक इदारा है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन। मैं ये कह देना चाहता हूँ, कौम की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए जो उतर जाते हैं, इनको अल्लाह ताला गायब से मदद फरमा देता है। यह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए एक मिसाल है। देखिए, जो 25 लोग कोविड के अंदर काम कर रहे थे, 25 के 25 भी हिफाजत से आज अपनी सेहत याबी के हिफाजत से आज फिर मदरसे की खिदमत में उतर चुके हैं। इसी तरह अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलाद अल नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न 11वीं शरीफ कॉन्फ्रेंस, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, सालाना मेडिकल कैंप्स, डेंटल कैंप्स, हर तरह के जो कौमी खिदमत है, वक्त ज़रूरत है। और जो है रूबरू प्रोग्राम हम देख रहे थे कि टेलरिंग क्लास के लिए लड़कियां आ रहे थे, हमारे कौम के फार्म भर्ती कर रहे थे। फार्म में लिखा हुआ था कि 40 साल की उम्र है, 40 पर 5 साल की है, 50 साल की है। यह कालम बताया गया था कि शादीशुदा है या बेशादीशुदा है। बहुत सारे हमारे कौम के लड़कियां 40 साल की उम्र है, शादी नहीं हुई थी, बेशादीशुदा कालम में लिखा हुआ था। इस कालम को देखते हुए अल्लाह जती खामद साहब ने एक इरादा किया कि कौम के लिए, शादी रिश्तों के लिए कुछ करना है। हमने रियासत आंध्र प्रदेश गए और रियासत दिल्ली में गए, बहुत जगह जाके इसकी तहकीक करके एक बहुत अनोखा प्रोग्राम रूबरू को सामने लाया। आज सारे हिंदुस्तान में रूबरू सालाना प्रोग्राम होता है। 25 से 30 हज़ार लोग आते ही अपने बेटे, लड़के लड़कियों की शादी तय करने के लिए। माशाल्लाह आज बहुत सारे रिश्ते आसानी से तय हो गए हैं। ब्रोकरों से तंग आकर, मदावतों से तंग आकर परेशान लोगों की परेशानी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में दूर हो गई है। ये अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि ऐसा काम अल्लाह ताला ने बेंगलुरु सरजमीन पर अल्लाह जती खामद साहब की सरपरस्ती में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के हाथों ले रहा है। और इसी तरह आपकी खिदमत में, आप इस मीडिया के ज़रिए मैं ऐलान करना चाहता हूँ, आपके लिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के दरवाजे खुले ही आपके लिए, आपके बच्चों के लिए टेलरिंग क्लासेस रहेगी, कंप्यूटर क्लासेस रहेगी, फैशन डिज़ाइनिंग रहेगी। देखिए, एक कपड़ा सिलाने के लिए आज 800 से 1000 रुपये देना पड़ता है। जिन लड़कियों ने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में टेलरिंग सीखी है, आप यहाँ डिस्प्ले देख रहे थे, 2-2 हज़ार के सिलाई के कपड़े आप खुद सीकर डिस्प्ले कर रहे थे। ये कौम के लिए ज़रूरी है। इन प्रोग्राम को आपकी खिदमत में हम दे रहे हैं। आप तमाम से मीडिया लोगों के ज़रिए से मैं गुजारिश करूँगा
कि तमाम मोहल्लों को इसको बता दीजिए। ये तमाम खिदमत आपके लिए फ्री रहेंगे, मुफ्त रहेंगे। जो भी प्रोग्राम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन आपके दिमाग में आएगा, आपकी खिदमत में अल्लाह जद्दी खामा साहब ने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया है। इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में फ्री रहेंगे। और आप भी अल्लाह ताला से दुआ करिए। देखिए ये महफिल सजी हुई है। अभी हजरत से बात कर रहा था, हमें उम्मीद भी नहीं थी। देखिए 11वीं शरीफ की बरकत, करामात ऐसे होते ही। यहाँ पे शादी थी, 6:30 बजे तक शादी चल रही थी, जलवा चल रहा था। मुझे ताजुब हो रहा था, अतीक साहब फ़ोन कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं, 15-20 मिनट में सारी महफिल सज गई। यही करामत है गौसे पाक की 11वीं शरीफ की। आप तमाम इसका फ़ायदा उठाइए और अपने ख़ास दुआ में ख़ासकर अल्लाह जद्दी खामा साहब के लिए दुआ करिए ताकि कौम मिलत की इंसानियत की और भरपूर खिदमत कर सके। जी जी जी, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में जो है, यहाँ पे फिलवक्त हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आ रही हैं। तो ख़वातीन के लिए टेलरिंग की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, फैशन डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। तो इसमें किसी एज बार की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एज जो आकर टेलरिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। कोर्स साल में 3-4 कोर्सेस रखेंगे हम, 3-3 महीने का। आप आएंगे, राबता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। कोई उम्र का, कोई इसका लिहाज नहीं है यहाँ पे।